जरा सी गुफ्तगू से हो गए हैं दोस्त हम दोनों। जरा सी गुफ्तगू से हो गए हैं, जरा सी गुफ्तगू से हो गए हैं दोस्त हम दोनों। जरा सी देर रुक जाते मोहब्बत हो गई। बहैसियत शायरा आपके दयार में मेरी पहली हाजिरी है, लेकिन सिवान से मेरा बड़ा कुदरती रिश्ता है। आपके करीब के किसी गाँव में चौकी हसन और पश्चिम टोला खिलाता है। वो मेरे शरीके सफ़र शाही नूर साहब बाजात को माशाल्लाह एक बेहतरीन शायर हैं, उनकी जाए पैदाइश है। तो उस निस्बत से मैं यहाँ की बहू भी हूँ और ये मेरा घर भी हुआ, तो अपनी बेटी समझकर नवाजिएगा दुआओं से। जी बहुत मुबारकबाद की हकदार है मैम आप दोनों बहनें। मैंने आपको ये कहिए कि आप बहू समझ के सुनिए और सुनने के बाद में मुंह दिखाई का भी आपको ख्याल रखना है। जरा आज बहू से मिल रहे हैं तो बहू का इस्तेमाल सीवान के लोग कैसे करते हैं, जरा तालियां बजा के बताइए। उन्होंने अपना सीवान से जो रिश्ता बताया है उसका एहतराम करना हम सब पर फर्ज है। मोहतरमा नगमा साहिबा माइक पर। मैं अपने सबसे पसंदीदा मतलब से आप तक पहुंचती हूँ। सुने कि तुम्हारा जिक्र होठों पर, तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है। क्या कहना? तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है। तिलावत से जरा कम है, मोहब्बत से ज्यादा है, इबादत से जरा कम। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है, मोहब्बत से ज्यादा है, वाह वाह, इबादत से जरा कम है। क्या कहना? यहाँ जल्लाद भी, कातिल भी, मुंसिफ भी, गवाही भी। यहाँ जल्लाद भी, कातिल भी, मुंसिफ भी, गवाही भी, जिसे हम घर समझते हैं, अदालत से जरा। वाह वाह वाह। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गुस्सैल सास की तरफ, बिल्कुल गुस्सैल सास जो होती है घर में, उस तरह से बैठे हुए हैं। बिल्कुल कसम खा के बैठे कि नहीं, दांत तो देनी ही नहीं। मैं चाहता हूँ जरा सा अपनी समाज को थोड़ा सा अच्छा सुन रहे हैं। तो और एक शेर हाजिर करती हूँ कि यहाँ जल्लाद भी, कातिल भी, मुंसिफ भी, गवाही भी, जिसे हम घर समझते हैं, अदालत से जरा कम है। और मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े। वाह वाह। मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, तेरे आने का वादा भी कयामत से जरा। वाह 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 वाह, आने का वादा भी कयामत से जरा कम है। और मतलब किसी के हाथ का डमरू नहीं मदारी हूँ, किसी के हाथ का डमरू नहीं मदारी हूँ। मैं नगमा नूर हूँ 100 आंधियों के भारी। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। किसी के हाथ का डमरू नहीं मदारी हूँ, मैं नगमा नूर हूँ 100 आंधियों के भारी हूँ। वाह वाह। वो नीम रहा और मैं शहद शहद रही। क्या कहना? वो है अना ही अना और मैं खाकसारी। वाह 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 वाह। तुम्हारी मिट्टी से तरतीब की गई हूँ मैं, तुम्हारी मिट्टी से तरतीब की गई हूँ मैं। अब ऐसी वैसी हूँ जैसी भी हूँ तुम्हारी, जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। और सुने के मोहब्बत से शनासाई हुई थी, मोहब्बत से शनासाई हुई कभी तो बेखुदी छाई हुई थी। वाह वाह। बहुत कुछ कह चुका होता वो मुझसे, क्या कहना? जरा सा मैं ही घबराई हुई। वाह वाह वाह। उधर वो मुझ पे आशिक हो चुका था, उधर वो मुझ पे आशिक हो चुका था, इधर मैं भी तो पगलाई हुई। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना? वाह वाह वाह। उधर वो मुझ पे आशिक हो चुका था, इधर मैं भी तो पगलाई हुई थी। और शेर सुने मतलब यूँ है कि खुशी का शीश महल थर-थरा के टूट गया। खुशी का शीश महल
थरथरा के टूट गया। किसी की गोद में जब चांद आके टूट गया, वाह वाह वाह, किसी की गोद में जब चांद आके टूट गया, तमाम उम्र की मेहनत से जो नहीं टूटा, ज़ईफ बाप वसीयत सुना के टूट गया। तमाम उम्र की मेहनत से जो नहीं टूटा, ज़ईफ बाप वसीयत सुना के टूट गया। अच्छा सुन रहे हैं और सुना है और कोई भी तेरी दीवानी है, सुना है और कोई भी तेरी दीवानी है। अगर ये सच है तो फिर उसकी जान जानी है। अरे बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहना। सुना है और कोई भी तेरी दीवानी है, वाह वाह। अगर ये सच है तो फिर उसकी जान जानी है। मैं बेवकूफ जो तेरे सिवा किसी की नहीं, तू अक्लमंद तेरी सब पे मेहरबानी। मैं बेवकूफ जो तेरे सिवा किसी की नहीं, तू अक्लमंद तेरी सब पे मेहरबानी है। और ये सुने, इसीलिए तो बड़ी सादगी है लहजे में। क्या कहना, इसीलिए तो बड़ी सादगी है लहजे में। ये नगमा नूर जो लड़की है खानदानी है, ये नगमा नूर जो लड़की है खानदानी है। मतलब यूँ है कि मैं तुमको फोन करती तो मुसीबत हो गई होती, मैं तुमको फोन करती तो मुसीबत हो गई होती। मेरी आवाज की फिर तुमको आदत हो गई। अरे क्या कहना बाबा बाबा। मैं तुमको फोन करती तो मुसीबत हो गई होती, मेरी आवाज की फिर तुमको आदत हो गई होती। तुम्हारा हुस्न वैसे भी हसीनाओं का कातिल है, तुम्हारा हुस्न वैसे भी हसीनाओं का कातिल है। अगर तुम मोच रख लेते कयामत हो। अरे क्या कहना वाह वाह वाह, ये अच्छा है वाह वाह। ये देखिए, शायरात पे अब तक ये इल्जाम लगाया जाता था कि शायरों ने खवातीन की जुल्फों पर बहुत शेर कहे हैं। आज तक किसी शायरा ने किसी मर्द की मूंछ पर कोई शेर नहीं कहा। नगमा नूर ने आज वो हक भी अदा कर दिया। तालियां बजा के इनके इस्तकबाल किए। क्या कहना, वाह वाह। और देखिए इधर से इसको बैठे हैं। अरे भाई क्या कहना, अगर तुम मूंछ रख लेते। तुम्हारा वैसे भी हसीनाओं का कातिल है। क्या कहना, अगर तुम मोच रख लेते कयामत हो गई होती। फकत इस खौफ से उठकर चली आई स्वयंवर से, फकत इस खौफ से उठकर चली आई स्वयंवर से। वो मेरा नाम लेता और बगावत हो। क्या कहना, वो मेरा नाम लेता और अरे वाह वाह वाह। और ये शेर भी हासिल करती हूँ कि जरा सी गुफ्तगू से हो गए हैं दोस्त हम दोनों, जरा सी गुफ्तगू से हो गए हैं दोस्त हम दोनों। जरा सी देर रुक जाते मोहब्बत हो गई। वाह बाबा, क्या रियायत लगती है बाबा। जरा सी देर रुक जाते मोहब्बत हो गई होती है। मैं कुछ और अशार सुनाऊंगा। बिल्कुल बढ़िया। आप आराम से बढ़िए, कई गजलें अभी आपको सुनानी जी। मेरी आंखों की जैसी हो गई है, मेरी आंखों की गजलों का मिजाज चेंज करते हैं कि मेरी आंखों की जैसी हो गई है। क्या कहना, तेरी तस्वीर धुंधली हो गई। अरे वाह वाह। मैंने सुने आपके सदा चलती है कांधे को झुका कर, वो जब से माँ से लंबी हो। अरे
सदा चलती है कांधों को झुकाकर। सदा चलती है कांधों को झुका। अरे वाह वाह। वो जब से माँ से लंबी हो गई है, आहा। सुने आपके तेरा कद बाप से ऊंचा हुआ क्या? आहा। तेरा कद बाप से ऊंचा हुआ क्या? तेरी आवाज ऊंची हो। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना वाह 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 वाह। नगमा नूर साहिबा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मतले से इस गजल को दोबारा शुरू कीजिए। श्रीमान बताए कि ये गजल आप एक एक मिसरे से में इस गजल के साथ है, बताए पर जरा दिल के। वाह वाह। अरे वाह वाह। मेरी आंखों के जैसी हो गई, तेरी तस्वीर धुंधली हो गई। वाह वाह। सदा चलती है कांधे को झुकाकर, वो जब से माँ से लंबी हो गई। तेरा कद बाप से ऊंचा हुआ क्या? तेरी आवाज ऊंची हो गई। वाह। सुने, वो गोद अब्बू की थी शाही सवारी किसको कहते हैं? बहुत जज्बाती मतला है, हाजिर कर रही हूँ। वो गोद अब्बू की थी शाही सवारी किसको कहते हैं? जब अम्मी थी तो जाना शाहजादी किसको? वाह 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 वाह। क्या कहना। वो गोद अब्बू की थी शाही सवारी किसको कहते हैं? जब अम्मी थी तो जाना शाहजादी किसको कहते हैं? बड़े घर में बहुत होते हैं नखरे खाने पीने के। बड़े घर में बहुत होते हैं नखरे खाने पीने के। किसी मुफलिस से पूछो बासी रोटी किसको? अरे वाह 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 वाह। बड़े घर में बहुत होते हैं नखरे खाने पीने के। किसी मुफलिस से पूछो बासी रोटी किसको कहते हैं? और सुने ये शेर के, मेरी आंखों में थे क्या क्या तकाजे वो कहाँ समझा। मेरी आंखों में थे क्या क्या तकाजे वो कहाँ समझा। मेरी आंखों में थे क्या क्या तकाजे वो कहाँ समझा। चलो मैंने ही समझा कि अनाड़ी किसको कहते हैं। मैंने ही समझा कि अनाड़ी किसको कहते हैं। और ये शेर खास तौर से सुने कि किसी के इश्क में माँ बाप को आंखें दिखाते हो। किसी के इश्क में माँ बाप को आंखें दिखाते हो। माँ बाप को आंखें दिखाते हो। अगर ये इश्क है तो बदतमीजी किसको? क्या बात है। लाजवाब। सिलेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं आप। अच्छा, मुझे सीवान के गजल के चाहने वाले बताएं, क्या ये शेर दोबारा नहीं पढ़ा जाना चाहिए? तो जरा हाथों को हवाओं में लहराते हुए तालियों में बदल दीजिए। मोहतरमा नगमा नूर साहिबा से गुजारिश, इस शेर को एक बार फिर से नायक फरमाएं। वाह वाह। शाही सवारी किसको कहते हैं? जब अम्मी थी तो जाना शाहजादी किसको कहते हैं? क्या कहना। किसी के इश्क में माँ बाप को आंखें दिखाते हो। अगर ये इश्क है तो बदतमीजी किसको? और सुनिए, तुम्हारी खामोशी से गुस्से का अंदाजा होता है। तुम्हारी खामोशी से गुस्से का अंदाजा होता है। समुंदर चुप रहे तो खतरे का अंदाजा होता है। वाह 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 वाह। तुम्हारी खामोशी से गुस्से का अंदाजा होता है। समुंदर चुप रहे तो खतरे का अंदाजा होता है। ये एक सच है कि बेटी माँ को अक्सर डांट देती है। ये एक सच है कि बेटी माँ को अक्सर डांट देती है। उसे माँ बनके ही सदमे का अंदाजा। अरे वाह 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 वाह। उसे माँ बनके ही सदमे का अंदाजा होता है। बस मतलब और एक दो शेर हाजिर करती हूँ। जगह लूंगी के ख्वाबों की फाख्ताओं का घर काट रहे हैं। सुनिएगा, ख्वाबों की फाख्ताओं का घर काट रहे हैं। हम अपनी ख्वाहिशों का शजर काट रहे हैं। वाह वाह वाह। रोटी जला रहे हैं कभी अपनी उंगलियां, हम उसकी तलखियों का असर काट। वाह वाह। अफसोस उन ज़ईफों पे जो तन्हा रहे। क्या कहना। अफसोस उन ज़ईफों पे। अफसोस
उन ज़ईफों पे जो तन्हा रह गए, कटती नहीं है उम्र मगर काट रहे हैं। कटती नहीं है उम्र मगर काट रहे हैं। और ये शेर खास तौर से आप लोगों तक पहुंचाती हूँ कि जिन भाइयों ने बांट के खाई थी टॉफियां, जिन भाइयों ने बांट के खाई थी टॉफियां, तकसीमे जायदाद में सर काट। वाह, क्या कहना। जिन भाइयों ने बांट के खाई थी टॉफियां, जिन भाइयों ने बांट के खाई थी टॉफियां, तकसीमे जायदाद में सर काट रहे हैं। और मक्ता का शेर हाजिर करती हूँ कि किसकी बुरी नजर का असर है ये नगमा नूर, किसकी बुरी नजर का असर है, किसकी बुरी नजर का असर है ये नगमा नूर, मिर्ची जला जला के नजर काट रहे हैं। नगमा नूर को सुन रहे थे आप सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से। तो जरा जोर से लगाइए ताकि आवाज वहां तक पहुंचे। मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाता हूँ। जो सीवान की बहू है, गुजारिश करता हूँ एक गजल के चंद शेर और सुनाए। सीवान ने आपको जिस मोहब्बत के साथ सुना है, सीवान की समाअतों को सलाम और आपके इस खूबसूरत कलाम पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुशायरे के वकार और मुशायरे की यकीनी तौर पर मुशायरे की कामयाबी को आपने यकीनी बनाया है। आपको बहुत शुक्रिया जी। मैं आपकी मोहब्बतों की इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। चंद अशारात तक नगमा नूर को सुन रहे हैं। ज़मीन नहीं ना सही मेरे नाम कुछ तो करो, जमीन न सही जमीन नहीं ना सही मेरे नाम कुछ तो करो, तुम अपने दिल में मेरा इंतजाम कुछ तो करो। जमीन नहीं न सही मेरे नाम कुछ तो करो, वाह वाह, तुम अपने दिल में मेरा इंतजाम कुछ तो करो। ज़ईफ बाप की कब तक कमाई खाओगे, ज़ईफ बाप की कब तक कमाई खाओगे, जवान हो गए अब काम धाम कुछ तो करो। जवान हो गए अब काम धाम कुछ तो करो, कुछ तो करो। और सभी के सामने सिगरेट पीते रहते हो, सभी के सामने सिगरेट पीते रहते हो। बड़े बुजुर्गों का तुम एहतराम कुछ तो करो। वाह वाह वाह। नहीं, ये कह के छूट जाते हैं कि सिगरेट इसलिए पीता हूँ कि तुम मना करो, वो क्या पता नहीं क्या बात है। पता लगेगा अभी आएंगे तो बताएंगे वो क्या। ये बहनों को उनकी बहन। हाँ, ये अब पता नहीं किससे मना कराना चाहते हैं। बहनों से मना कराना चाहते हो तो अब तक तो छोड़ दी होगी। हाजिर करती हूँ कि सभी के सामने सिगरेट पीते रहते हो, बड़े बुजुर्गों का तुम एहतराम कुछ तो करो। और सुनिए ये गजल सुनाकर अपनी जगह लूंगी कि तुम्हारे हिज्र में लगते हैं झूठे सब मौसम। वाह वाह, तुम्हारे हिज्र में लगते हैं झूठे सब, तुम्हारे हिज्र में लगते हैं झूठे सब मौसम, चले भी आओ के हैं भीगे भीगे सब मौसम। वाह वाह, वो मुझ में कौन सा मौसम तलाश करता है, वो मुझ में कौन सा मौसम तलाश करता है, वो मुझ में कौन सा मौसम तलाश करता है, उसी से हो के तो आते हैं मेरे सब मौसम। वाह 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 वाह, वो मुझ में कौन सा मौसम तलाश करता है, वाह वाह, हो के तो आते हैं मेरे सब मौसम। मई की धूप भी अच्छी लगी जो तुम आए, मई की धूप भी अच्छी लगी जो तुम आए, गुजर रहे थे मेरे जैसे तैसे सब, गुजर रहे थे मेरे जैसे तैसे सब मौसम। और ये शेर सुने कि जरा सताऊंगी छेड़ूंगी फिर मनाऊंगी, जरा सताऊंगी छेड़ूंगी फिर मनाऊंगी, मैं एक साथ नहीं दूंगी सबके सब मौसम।
के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।